दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बिग वाइल्ड रूट एक ऐसे आदमी के साथ कंट्रोल करने की बात हो रही है जो शायद जिंदा ही ना हो, तो आप हंसोगे। लेकिन ये मजाक नहीं है। ट्रंप ने खुद बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ज्वाइंटली कंट्रोल करेंगे, मे बी मैं और अयातुल्ला। And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is. लेकिन पता है मजेदार चीज क्या है? ट्रंप के इस स्टेटमेंट के 36 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, और 36 घंटे पहले ट्रंप बोल रहा था ईरान के पावर प्लांट को मिटा देंगे। मतलब क्या था? मतलब एक तरफ वॉर की बात हो रही है, दूसरी तरफ डील की बात हो रही है। डील भी ऐसे इंसान जिसके बारे में दुनिया ढूंढ रही है कहां है। और सबसे डेंजर बात है, मार्केट इस गेम को समझ ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर तो बेचारे परेशान हैं। कल जब न्यूज आई इंटरनेशनल मार्केट में तेजी हो गई, लोगों को उम्मीद थी आज इंडियन मार्केट ऊपर खुलेगा, ऊपर खुला फिर नीचे में गिरता नजर आया। मतलब हायर लेवल पे सस्टेन की कहानी नहीं है। तो आज की वीडियो न्यूज नहीं है, आज बहुत कुछ है। ये ट्रंप किसके बारे में बात कर रहा है, क्या है ट्रंप की इंटरनल प्लानिंग उस हॉर्मोज को लेकर, और स्टेटमेंट और रियलिटी मैच क्यों नहीं कर रही है, और ये डील होने भी वाली है या ट्रंप का कोई और खेला है। साथ में कुछ ऐसी हिडन बातें हैं जब आप सुनोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रॉमिस है मजा आएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ये कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो कहानी शुरू होती है कि एक तरफ अमेरिका बम गिरा रहा है तेहरान पर, 100 से ज्यादा स्ट्राइक, मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय हो गए। कहा जा रहा है कि ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर हैं वो 70% तक खत्म हो चुके हैं। डे 1 में वो 90 मिसाइल लॉन्च करता था और अब सिर्फ 10 मिसाइल लॉन्च कर रहा है। मतलब ग्राउंड पे वॉर रियल है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसी वक्त ट्रंप क्या बोलता है, हम ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने वाले हैं। और तुरंत नेक्स्ट लाइन, वैसे हमें नहीं पता है उनका लीडर जिंदा भी है या नहीं। सोचिए, इंसान सोचेगा ये इंसान है क्या, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। ये या तो एक्सट्रीम कंफ्यूजन है या फिर कैलकुलेटेड मैसेजिंग जो इंसान को डाइवर्ट करना चाहता हो। और ये डाइवर्ट का भी मेरे पास प्रूफ है कि कुछ गेम हुआ है। क्या हुआ है उस पर आऊंगा, लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है वो ध्यान से समझिए। वो बोल रहा है कि तुमने हॉस्पिटल पे अटैक किया, हमने नहीं किया। तुमने स्कूल पर अटैक किया, हमने नहीं किया। तुमने इमरजेंसी सेंटर पर अटैक किया, हमने नहीं किया। अब यहां पर ईरान एक लाइन ऐड करता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक हुआ तो हम भी इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक करेंगे। और ये लाइन सुनने में नॉर्मल नहीं लगती है, लेकिन रियलिटी है कि ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं टाइम बॉम्ब, ये बिल्कुल उसी तरीके से टिक टिक की कहानी है। मतलब ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि भैया तुम अगर अब कुछ किए तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये दिखाने से क्या होता है, अपने आप को लीगली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, स्कूल से, हॉस्पिटल की बातों से, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी टारगेट से। अगर ईरान किया तो गल्फ का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, वाटर सप्लाई हिल जाएगा, हॉस्पिटल हिल जाएगा, जो उनके प्लांट्स हैं वो हिल जाएंगे, क्योंकि सब पावर पे डिपेंडेंट है। और सिर्फ ये कहानी गल्फ को तबाह नहीं करेगी, फिर पूरी दुनिया पे असर आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ वॉर नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स का थ्रेट बन चुका है। यहां पर अब एक मजेदार चीज क्या है, इजराइल बोलता है कि हम अटैक करते रहेंगे, प्लस ईरान का स्टेटमेंट आता है कि ये जो ट्रंप ने बोला है ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। प्लस उसने तो एक मीम बना के डाला है, वो भी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। जहां तक हॉर्मुज की कहानी है, हॉर्मुज के कारण तो आप जान ही रहे हो, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट तबाह पर आया है, गिरता जा रहा है। क्योंकि अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। यहां पर ट्रंप का ज्वाइंट कंट्रोल कहना वॉर के बीच में कि 48 घंटे में हम अटैक करेंगे, फिर कहता है नहीं करेंगे, अब बात हो रही है अब ज्वाइंट हम करेंगे। ईरान कहता है भैया इसको फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट करना है। तो कहीं से कुछ चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं। इजराइल कहता है हम अटैक करेंगे, तो चल क्या रहा है। अब इसको मैं थोड़ी सी पीछे लेकर जाता हूं। अप्रैल 2025 को याद करो, ट्रंप बोला चाइना डील के लिए रेडी है, चाइना बोला कोई डील नहीं हो रही है, मार्केट कंफ्यूज। 3 वीक के बाद एक्चुअल डील अनाउंस हुई थी। किस किस को याद है कमेंट में बताइएगा। और मुझे लगता है कि अभी कुछ सेम स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, पहले डिनाई करना, फिर कंफ्यूजन होना, और फिर सेम पैटर्न। दैट्स द बिग रीजन। मुझे लगता है अप्रैल तक मामला सुलझ जाएगा।
क्योंकि ट्रम्प बोल रहा है टॉक हो रही, ईरान बोल रहा है कोई बात नहीं है। अब ईरान कैसे बोल देगा बात, क्योंकि ईरान को अपना दबदबा और डर दिखाना है, दैट्स द बिग रीजन। ईरान बोल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसने भी कुछ दिए हैं, अगर चीज निकली तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आती है, अभी वो एक ट्रेडिंग वाला पार्ट बचा हुआ है, याद रखिएगा, जिससे थ्योरी डार्क हो जाती है। थ्योरी क्या बोलती है कि ईरान के अंदर ही कुछ लोग हैं जो अभी ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं बट फ्यूचर में पावर ले सकते हैं। यानी रिजीम चेंज ईरान का होगा, लेकिन बाहर से नहीं होगा, अंदर से ही होगा। वेनेजुला जैसा मॉडल, यानी ट्रम्प वहां बैठाएगा अपना ही आदमी, वो रहेगा ईरान का लेकिन अपना आदमी बैठेगा, यानी कंट्रोल उसके पास आ जाएगा। अब वहीं पर जो नाम आता है मोहम्मद गलीबा, अब सच क्या झूठ क्या अगेन नरेशन है। तो यानी अगर आप वॉर देख रहे हो और ये सच हुआ तो ये पावर ट्रांजिशन होगा। अब अगर हम सबको जोड़े हैं तो वॉर रियल है, डिस्ट्रक्शन रियल है, स्टॉक मार्केट की बर्बादी रियल है, लोगों का नुकसान रियल है, स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाले हैं। पैटर्न ट्रम्प का चाइना वाला टैरिफ से सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। तो कहानी कुछ ना कुछ तो लग ही रही है, जो मुझे पर्सनली लग रही है कि 15 दिन या अप्रैल एंड तक कहानी निकल के आएगी, क्योंकि ये 2 मिनट की तो बात है नहीं कि टेबल पे बात हुई मामला सुलट गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। अब आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, 6:50 पर S&P 500 में $1.5 बिलियन की बाइंग होती है और 7:04 पर प्रेसिडेंट ट्रम्प पीस डील अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद कैसे तेजी होती है। और 7:10 पर S&P 500 के मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की वैल्यू ऐड हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? सिंपल भाषा में अर्थ ये हुआ कि किसी ने भी या जिसको खबर थी कि ये अनाउंसमेंट होने वाला है, 6:50 पे बाइंग की और 7:10 पे जो टॉप लगा उसमें तो वो माला माल हो गया, प्रूफ के साथ है। तो जो मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात ये है कि भैया मार्केट 100% चला ट्रम्प ही रहा है। ये आप हंस के मानो, रो के मानो, जैसे मानो। और यहाँ पर अगर आप ज़्यादा उछल कूद करोगे तो सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। मार्केट को जितना गिरना था वो तो गिर ही रहा है, बैड न्यूज़ पे गिर ही रहा है। बट मुझे जो पर्सनली लगता है कि ये जितनी भी वॉर की कहानी है 15 दिन या अप्रैल एंड तक निपट जाएगी। यानी आपके पास अगर हम कहें तो 1 महीने का समय है जो इस टेंशन को और झेलना है। और हिस्ट्री कहती है कि 1 से 3 महीने का वक्त होता है जहां पर लोगों की बीपी बढ़ाकर लोगों को मार्केट से बाहर किया जाता है। और इस वक्त में बिग प्लेयर धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं और फिर आगे मलाई खाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का एक ही पैटर्न है, हाई पे सबको खरीदना है, लो पे किसी को नहीं खरीदना और बेच के मार्केट से बाहर होना है और मार्केट को गाली देना है। बट ट्रेड ना उससे होता है ना बनता है। आप हिस्ट्री कभी भी वॉर की उठा लो तो रिपीट होती है। तो आपके पास लमसम तो लगाना नहीं चाहिए दोस्तों, बट अच्छी कंपनी में जिसका फंडामेंटल अच्छा है, प्रमोटर अच्छे हैं, फ्यूचर अच्छा है, कैपेक्स की प्लानिंग है, सरकार की पॉलिसी का सपोर्ट है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनना चाहिए और धीरे धीरे आपका बनना चाहिए, चाहे 15 दिन पे एवरेज करो या वीकली एवरेज करो। अब देखो मैं पैटर्न समझाता हूँ लोग कैसे गलती करते हैं। अगस्त 2024 पकड़ लो, टॉप सितंबर 2024 स्टॉक मार्केट का टॉप लगा, सबको खरीदना था। उसके बाद तो स्टॉक मार्केट ने लोगों की बत्ती लगा दी। क्रिप्टो 1.25 लाख गया, सबको खरीदना था, फिर क्रिप्टो ने सबकी बत्ती लगा दी। गोल्ड सिल्वर ऊपर गए, सबको ऊपर में खरीदना था, फिर बत्ती लगा दी। करेक्ट? यानी हाई पे सबको खरीदना है, अपनी लंका लगानी है। अब जब नीचे में आ रहा है जहां पर एक वेल प्लान्ड तरीके से आप अपनी भविष्य को बना सकते हो, तब किसी को नहीं खरीदना है। तो दिस इज द पार्ट जहां पे समझना होगा। और ये खरीदने वाली बात में भी कर्ज लेकर, लोन लेकर नहीं दोस्तों, प्लानिंग से, सोच समझ से, अच्छी कंपनी से। और ना समझ में आए म्यूचुअल फंड में जाओ, थोड़ा वीकली या 15 दिन पे, और 1 साल 6 महीना सोच के नहीं, 3 साल 5 साल का विजन लो। क्योंकि ये पूरे फिल्म में मैंने फिल्म बताने की कोशिश की कि ट्रम्प कैसे कैसे कर रहा है, मार्केट कैसे कैसे जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। इस पूरे पैटर्न को समझोगे ध्यान से, तभी समझ पाओगे कि हाँ चल क्या रहा है। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हमारे साथ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन है। थैंक यू।